नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हमेशा की तरह फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई प्रेरणादायक कहानी। तो वीडियो पे बने रहना, बीच में स्किप मत करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सुनते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है बुद्धिमान साधु। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया। यानी एक राजा का महल था, उसमें राजा रहता था। राजा के द्वार पर एक साधु आया तो द्वारपाल ने भीतर जाकर राजा से कहा कि राजा जी, आपका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई होगा जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा है। जैसे ही राजा को सूचना मिली तो राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा दिया। साधु से पूछा कि कहो अनुज, तुम्हारे क्या हाल चाल हैं, कि भाई आपके क्या हाल चाल हैं। तो उस साधु ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया, बोला। तो साधु ने कहा कि जिस महल में मैं रहता था वह महल पुराना और जर्जर हो गया। साधु ने राजा से कही ये बात कि जिस महल में मैं रहता था वो महल पुराना और जर्जर हो गया, कभी भी अब टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 मेरी रानियां थी, वो भी वृद्ध हो गई हैं, अब उनसे कोई काम नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने कहा कि 10 सोने के सिक्के तो बहुत कम है महाराज। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लो। साधु बोला, मेरे साथ आप 7 समुद्र चलो, मेरे साथ आप 7 समंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं और मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख चुके हैं। तब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। तो साधु को 100 सोने के सिक्के दे दिए गए। जैसे ही साधु वहाँ से चला गया तो साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से राजा से पूछा कि महाराज क्षमा कीजिए, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, पूछो। कि जहाँ तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया। राजा के मंत्रियों ने पूछा कि भाई हम जानते हैं, जहाँ तक हमें पता है कि आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर भी आपने इस ठग को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया। तो राजा ने समझाया कि देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। कि भाग्य जो है वो कभी भी पलट सकता है, हमें इसके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इस नाते से मैंने उसको भाई कहा। तो जर्जर महल से उसने कहा कि जर्जर महल, इसका मतलब था उसके बूढ़े शरीर से, कि उसका शरीर जो है अब बूढ़ा हो चुका है। 32 नौकर का मतलब था उसके 32 दांतों से, कि 32 दांत जो है वो उसके गिर चुके हैं। और 5 वृद्ध रानियों से मतलब था उसकी 5 इंद्रियां, जिन्होंने अब काम करना बंद कर दिया है। और समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही राजकोष सूख गया। यानी उसने कहा कि क्या मेरे पैर रखते ही राजमहल में राजकोष नष्ट हो गया। क्या मेरे पैरों में इतनी शक्ति है कि आपका धन नष्ट हो गया कि आप मुझे 10 सिक्के दे रहे हो। ये उसका मतलब था, क्योंकि मैं मात्र उसको 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की थी। यानी मेरे पास इतना खजाना था कि मैं चाहता तो उसको सोने से तौल देता, लेकिन मैंने फिर भी उसको 10 सिक्के दिए। तब उसने कहा कि महाराज, क्या मेरे आने से राजमहल का खजाना खाली हो गया है। मतलब समुद्र का मतलब राजमहल। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सोने के सिक्के दिए कि उसने देखी किस बुद्धिमानी से उसने अपनी बात को कहा है, और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूँगा। राजा ने मंत्रियों से बात कही कि कल से मैं उसको अपना सलाहकार बनाऊंगा। सारे मंत्री जो है आश्चर्यचकित रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ किसी के ख़राब या फटे पुराने कपड़े अगर पहन रखे हैं या देखने में वो अच्छा नहीं है तो उसके बारे में हमें गलत विचार नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है वह व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में रहा हो, लेकिन उसके पास बुद्धिमत्ता है। तो आपको ये कहानी आज की कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।